के जीएस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन हम लोग संग्रह करेंगे। जिस तरह से पिछले बार हम लोग प्रश्न किए थे और एग्ज़ाम में आप लोगों को भर भर के सवाल जो पूछे गए हर एक शिफ्ट में, उसी तरह से फिर हम लोग देखने वाले हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो आपका 27 फरवरी से जो आपका परीक्षा साथी शुरू होने जा रहा है। तो सभी साथी क्लास में जुड़ जाइए, फटाफट से एक एक चीज़ों को समझिएगा, आप लोग याद रखेंगे। बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम से पल पल की जानकारी प्राप्त करने के लिए सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ऑल पे आप लोग ज़रूर सेव कर लेना है। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। सभी साथी देखिए, यहाँ पे सवाल है पहला नंबर, बताएंगे आप लोग मैक संख्या जो किसे संबंध किसे है? मैक संख्या का संबंध किसे है? मैक संख्या का जो संबंध है यह किसे है? वायुयान की गति, याद रखेंगे आप लोग, एक मिनट। चलिए, वायुयान की गति, ए ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है जी। इसी तरह से हम लोग क्लास में देखेंगे, आज की क्लास में पूरे 50+ क्वेश्चन संग्रह करेंगे। तो अगर आप लोगों को इस बार बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक करना है, अच्छे नंबर से आप लोगों को पास होना है परीक्षा में, तो साथ ही एक एक चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा, कॉपी पेन लेकर आप लोग लिख लीजिएगा। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक हैं कौटिल्य, आप लोग याद रखेंगे, डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि जातक कथा का जो है संबंध किसे है? जातक कथा का संबंध किसे है? तो बौद्ध धर्म से। किसे है? बौद्ध धर्म से, याद रखिएगा, सही आंसर है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है विंग्स ऑफ फायर लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? देखिए, इसी तरह के आप लोगों को साथी जो पीडीएफ है, सीधा पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, वहीं पे आपको हम सेंड करेंगे, ताकि आप लोगों को पढ़ने में, पीडीएफ से तैयारी करने में बहुत आसानी होगा। इसी तरह से आंसर को यहाँ पे कलर किया गया है। तो याद रखेंगे, विंग्स ऑफ फायर के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम हैं। बी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखिए, अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने अपना जो दांडी मार्च है यह कब शुरू किया? गांधी जी ने अपना दांडी मार्च कब शुरू किए? तो 12 मार्च 1930 को शुरू किए हुए थे। याद रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार पूछे गए सवाल आपके एग्जाम में। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि अष्टाध्याय के लेखक कौन है? अष्टाध्याय के लेखक हैं पाणिनि, आप लोग याद रखिएगा, कौन है? पाणिनि, आप लोग याद रखिएगा, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए, सभी साथी क्लास को लाइक कर दीजिए। जितने लोग क्लास में पहली बार अगर जुड़े हैं तो साथी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ऑल पे आप लोग ज़रूर सेव कर लेना है। देखिए, पूछा गया सवाल है कि रास तनूरा तेल जो है रिफाइनरी किस देश में स्थित है? रास तनूरा तेल रिफाइनरी सऊदी अरब में। कहाँ पे है? सऊदी अरब में, आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन है 8 नंबर प्रश्न, सभी लोग याद रखेंगे, वेन्स की मूर्ति के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा आप लोग, मधुबाला को जाना जाता है। कम समय में रिवीजन कराएंगे आप लोगों को, तो सभी साथी इसी तरह से रोजाना आप लोग क्लास में जुड़िएगा। शाम को 8 PM पे आपको क्लास और 7 PM 2 क्लास से आप लोगों को जुड़ना है साथी, जो आप सभी को बहुत ज़्यादा यहाँ से हेल्प मिलेंगे परीक्षा में। शाम को आपको बस डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का ही क्लास दिया जाएगा आप लोगों को, तो आप लोग जुड़ना ना भूले शाम को। कामसूत्र के लेखक कौन है? कामसूत्र याद रखेंगे आप लोग, वात्स्यायन, आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे, अगला प्रश्न है ज़ब्ती प्रणाली की जो शुरुआत है यह किसने किया था? ज़ब्ती प्रणाली की शुरुआत किसने किया? तो अकबर के द्वारा किया गया, याद रखेंगे। आगे देखिए, अगला प्रश्न है 11 नंबर सवाल,
रजत राजतरंगिणी के लेखक कौन है? राजतरंगिणी के लेखक कल्हण, आप लोग याद रखिएगा। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो कल्हण आप लोग याद रखेंगे, सही आंसर है जी। चलिए देखिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना किस भाग से संबंधित है? तो भाग 4 से है, ठीक है, भाग 4 से यह संबंधित है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे 13 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे सभी लोग याद रखेंगे। भारत भारती के लेखक कौन है? भारत भारती के लेखक कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त। कौन है? मैथिली शरण गुप्त। सबसे बेस्ट बुक के बारे में अगर बात की जाए तो चक्षु प्रकाशन का बुक आता है, जिससे आप लोग लेकर के अपना तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं। इसमें आपको बता दें कि 3000 से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं और सामान्य हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन प्रश्नों का अच्छे से इसमें इंक्लूड किया गया है। इसमें आपको प्रीवियस ईयर का भी इंक्लूड किया गया है। तो सबसे बेस्ट बुक आपके लिए है चक्षु प्रकाशन का। अभी परचेस करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, जाइए फटाफट से लिंक से आप लोग परचेस कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट या अमेजोन से। बहुत ही बेस्ट बुक आपके लिए है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि राष्ट्रीय एकता परिषद की जो स्थापना है यह कब की गई थी? बताएंगे। राष्ट्रीय एकता परिषद की जो स्थापना है यह कब किया गया? तो 1961 में, आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही आंसर है जी। आगे देखेंगे अगला प्रश्न पूछा गया है, सभी को बताना है राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे। चलिए बताइए आप लोग। प्रत्येक सवाल का आंसर आपको बताने के लिए मात्र 5 सेकेंड का वक्त दिया जाएगा और इसके बाद हम आपको आंसर बता देंगे। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम था? बताएंगे सबसे कम था, सही आंसर क्या रहेगा? तो बी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे, जाकिर हुसैन, आप लोग याद रखिएगा। चलिए सभी साथी फटाफट यहाँ पे बताइए आप लोग। 12 नंबर क्वेश्चन है कि राजतरंगिणी में किस इतिहास का वर्णन किया गया है? राजतरंगिणी में किस इतिहास का वर्णन किया गया है? तो ए ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे जी। कौन सा है? कश्मीर, आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे यहाँ पे। बताइए आप लोग कि द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजन किया गया था? द्वितीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन है यह कहाँ किया गया था? तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे जी। वैशाली, आप लोग याद रखिएगा। चलिए सभी साथी फटाफट आंसर कीजिए यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसे एक रात के नाम से जाना जाता है? चलिए बताइए आप लोग। एक रात के नाम से जाना जाता है, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, महापद्मनंद, आप लोग याद रखिएगा। सभी साथी फटाफट आंसर कीजिए यहाँ पे। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या रहेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रमुख विशेषता है यह क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे, पूरा पाषाण सभ्यता आप लोग याद रखेंगे। जो भी लोग बता रहे हैं यहाँ पे डी ऑप्शन यह गलत है जी। कौन सा होगा? तो शहरी सभ्यता, आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखेंगे अगला सवाल है। सभी साथी क्लास को लाइक कर दीजिए फटाफट से। आगे चलने से पहले निम्नलिखित में से कौन सा फसल भूमध्य रेखीय फसल है? बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा भूमध्य रेखीय फसल है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही आंसर हमारा बी है। कौन सा? बी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल पूछा गया है। सभी साथी अच्छे से आंसर कीजिए यहाँ पे। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम अयस्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? बताएंगे कौन सा एल्युमिनियम अयस्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो बॉक्साइड, आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। चलिए सभी साथी आंसर करेंगे यहाँ पे। 18 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे और अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। सरहिंद नहर किस नदी पर स्थित है जी? बताइए आप लोग। सरहिंद जो नहर है यह किस नदी पर स्थित है? तो सतलज, आप लोग याद रखिएगा, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। उपापाच्य क्या है? चलिए बताइए सभी साथी, उपापाच्य क्या है? तो जो भी साथी यहाँ पे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे जी। चलिए सभी को बताना है। यहाँ पे अगला सवाल पूछा गया है कि भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक
उत्पादन किस राज्य के द्वारा किया जाता है? बताएंगे भारत में जो बॉक्साइट है सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य के द्वारा किया जाता है? तो प्यारे मित्रों, आप लोग याद रखिएगा, यह सवाल आपके बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम में पिछले बार भी यह पूछा गया है जी। लॉक करेंगे ए ऑप्शन को, उड़ीसा, और आगे बढ़ेंगे। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लेंगे और क्लास को आप लोग अंत तक देखिए। अगर आपको इस बार एक सीट पक्का करना है तो देखिए, भारतीय वन जीवन में फ्लाइंग फॉक्स क्या है? तो साथियों आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, चमगादड़ याद रखिएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है, सभी को आंसर करना है फटाफट से। बताइए आप लोग, फोबोस और डायमोस निम्नलिखित में से ग्रहों में से किसके प्राकृतिक उपग्रह है? तो मंगल का उपग्रह आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है जी। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? तो ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, राजस्थान में आप लोग याद रखिएगा। चलिए सभी साथी आंसर करेंगे फटाफट से। घाटी गांव वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? बताएंगे घाटी गांव वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो सही आंसर याद रखेंगे मध्य प्रदेश। कहाँ पे है जी? मध्य प्रदेश आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे साथी पूछा गया है 25 नंबर सवाल है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान आप लोग याद रखिएगा मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है जी? मध्य प्रदेश आप लोग याद रखिएगा। प्रोजेक्ट एलिफेंट की जो शुरुआत है यह कब किया गया? बताइए आप लोग, प्रोजेक्ट एलिफेंट की जो शुरुआत है यह कब किया गया? तो प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी 1992 आप लोग याद रखिएगा जी। भारत की पहली यूरेनियम खान यह कहाँ पे है? बताइए आप लोग, भारत की जो पहली यूरेनियम खान है यह कहाँ पे है? तो साथियों लॉक करेंगे ए ऑप्शन को, जादूगोड़ा आप लोग याद रखिएगा। चलिए सभी साथी बताइए, यहाँ पे बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा दिन अरब सागर में नहीं गिरता है? कौन सा नदी अरब सागर में नहीं गिरता है? तो यह कौन सा है जी? तुंगभद्रा आप लोग याद रखिएगा। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे साथियों, आगे बढ़ेंगे। चलिए सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे। यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपके परीक्षा के दृष्टि से कि 2011 की जनगणना के अनुसार पहले भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात कब जो है यह रिकॉर्ड किया गया था? बताएंगे कब रिकॉर्ड किया गया? तो जनगणना 1961 आप लोग याद रखिएगा जी। कब किया गया? जनगणना 1961 आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही आंसर है। चलिए सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे। यहाँ पे 30 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। बताइए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार के लिए मिला, याद रखेंगे आप लोग ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन को लॉक करेंगे जी, आगे बढ़ेंगे। चलिए सभी साथी आंसर कीजिए। यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा? 31 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे और अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, यदि किसी गतिमान वस्तु का जो वेग है 1.5 गुना बढ़ा दिया जाता है तो उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो याद रखिएगा उसका जो गतिज ऊर्जा है साथी 2.25 गुना हो जाएगा। कितना? 2.25 गुना आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है जी। आगे देखेंगे 32 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की जो पाइपें फट जाती है यह क्या कहलाती है? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे जी। चलिए सभी को आंसर करना है। यहाँ पे किसी द्रव के पृष्ठ तनाव का जो कारण है यह क्या कहलाता है? तो अणुओं के मध्य संसर्जक बल कहलाता है। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। चलिए सभी साथी यहाँ पे बताएंगे 34 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में से कौन सा रंग जो है सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? सुविधाजनक होता है, बताएंगे आप लोग सही आंसर क्या रहेगा? तो हमारा डी ऑप्शन सही आंसर है। कौन सा? डी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि
सूर्य की जो ऊष्मा है पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? सभी लोग याद रखेंगे विकिरण के द्वारा, आप लोग याद रखिएगा, विकिरण के द्वारा आप लोग याद रखेंगे। 36 नंबर सवाल देखेंगे, आप लोग याद रखिएगा अच्छे से। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले यंत्र का क्या नाम है जी? तो याद रखेंगे सी ऑप्शन, माइक्रोफोन, आप लोग याद रखिएगा। चलिए सभी साथी आंसर करेंगे फटाफट से। यहाँ पे 37 नंबर सवाल है कि वायु की सापेक्ष आर्द्रता का जो मापन है एवं रिकॉर्ड करने वाला उपकरण कौन सा है? तो हमारा बी ऑप्शन है, कौन सा? हाइग्रोमीटर, आप लोग याद रखिएगा। चलिए सभी साथी फटाफट यहाँ पे आंसर करेंगे कि चावल पकाना कठिन होता है। तो याद रखेंगे चावल पकाना कठिन होता है पर्वत के शिखर पे, पर्वत के शिखर पर, आप लोग याद रखिएगा ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जो है पृष्ठ तनाव का परिणाम होता है? तो आप सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। कोशिका क्रिया, आप लोग याद रखिएगा जी। चलिए सभी साथी बताएंगे यहाँ पे घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा क्या होता है? तो रासायनिक ऊर्जा, यहाँ पे जो भी साथी बता रहे हैं गलत है, स्थित ऊर्जा, आप लोग याद रखिएगा। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न, यहाँ पे याद रखिएगा जी, एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? याद रखेंगे सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, प्रोटीन, आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया आपके परीक्षा में, बताइएगा शीतकाल की तुलना में ग्रीष्मकाल में अधिक मछलियाँ मरती है? सही आंसर है साथी सी ऑप्शन। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस वर्ग के जीव जल्दी प्रजनन करते हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बैक्टीरिया, आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे 44 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे है, पोर्टलैंड सीमेंट का जो आविष्कार है यह किसने किया था? तो साथियों याद रखेंगे सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे 45 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखेंगे भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, आप लोग याद रखेंगे सी ऑप्शन। आगे देखेंगे पूछा गया सवाल आपके परीक्षा में, सबसे पहले गृह गति नियम का निरूपण किसने किया था? तो याद रखेंगे आप लोग सही आंसर है बी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे जी। बी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरोध बिरसा मुंडा का संचालन हो रहा था? तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, देखते हैं कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं। तो अगर आप लोगों को क्लास और क्वेश्चन अच्छे लगे, क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे साथी।